तो फाइनली मुझे डेट मिल चुका है। आप खुद देख लीजिए इसको, इसमें लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे फेस में आप लोग को स्वेलिंग अभी भी दिख रही होगी। तो आज मैं सुबह सुबह अचानक जा रही हूँ हॉस्पिटल, और क्योंकि स्वेलिंग एक आप समझ लीजिए खतरे का भी निशान होता है, ऐसा सुनने को मुझे मिला है। तो मैंने कहा क्यों खतरा घर में मोल लेना। और सुबह करीब 10 बजे मैं निकल गई थी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे 24 तारीख को बुलाया था, पर मैं उनके पास 25 तारीख को गई थी, मतलब सैटरडे को गई थी। नहीं जा पाई थी किन्हीं कारणों से। और यहाँ पे मैं अकेले जा रही हूँ आज ऑटो में बैठ के, क्योंकि इनके पास भी किसी एक जन को रहना ज़रूरी है। देव भी घर है क्योंकि उसकी सैटरडे संडे को छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो मैं अकेले ही चलती हूँ। और सुबह का माहौल आपको दिख रहा होगा कि अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो मेरे घर से करीब ज़्यादा दूर नहीं था, 3-4 किलोमीटर ही दूर था, या 5-6 किलोमीटर होगा। 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर पहुँच गई थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इंतज़ार करना होता है। मैं गवर्नमेंट में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरीके से गए हो तुरंत आपको वो कर दें। तो यहाँ पे नंबर बाई नंबर बुलाया जाता है। जाते ही साथ मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिखा था। जब मैंने आपको बहुत दिनों पहले बताया था ना कि मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई आया है, तो मैंने उनको बाहर की रिपोर्ट बताई थी। तो सब तो ठीक कर दिया था, पर जो गायनोलॉजिस्ट जो सबसे बड़ी मैडम है ना, जो हाई रिस्क की प्रेगनेंसी देखती है, और आप यूँ समझ लीजिए कि मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा क्योंकि मैंने किडनी डोनेट की है। ये बात मुझे भी अभी पता चली। तो मुझे हर बार अब उनको दिखाना है। तो फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा एक जो गोल्डन टेस्ट होता है DPIFC कुछ करके, जो प्रेगनेंसी लेडीज़ का किया जाता है। तो जाते साथ यहाँ पे फिर मुझे ना मतलब पानी दिया गया था, ग्लूकोज में घोर के उसको पिलाया। और फिर 2 घंटे तक कहीं आना जाना नहीं था, हिलना डुलना नहीं था। बहुत मीठा पानी था, अजीब सा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था, कुछ समझा रहे थे कैंसर के बारे में, क्योंकि आपको पता है इस समय भी बहुत ज़्यादा कैंसर भी वो हो रहा है, जो कि हमें लास्ट स्टेज में ही पता चल पाता है। हालांकि अब मेरा टेस्ट वेस्ट हो गया था, दिखा भी दिया था, आगे आप लोगों को रिपोर्ट भी शेयर कर दी है मैंने। और फिर उसके बाद थक गई थी ना, धूप बहुत थी, और फिर ब्लड निकला था। तो मुझे लग रहा था कि कुछ मैं खा पी लूँ। मुझे गन्ने का जूस दिखा तो मैंने कहा गन्ने का जूस पी लेती हूँ। 20 रुपए का 1 गिलास था। और धूप आपको दिख रही होगी कितनी कड़ी वाली धूप थी। ऑटो भी मिल नहीं रहे थे, यहीं से मेडिकल से निकली हुई थी। और फिर यहीं पे बैठ के मैंने बढ़िया सा पिया तो अच्छा लगा, वरना अगर वो दवाई पी थी ना तो चक्कर आ रहे थे। हाँ, हालांकि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं मेरे साथ, पर अकेले गई थी ना तो थोड़ा सा डर भी लगता है, घबराहट भी होता है। पर आप यूँ समझ लीजिए कि इस मंथ मतलब इस समय अकेले नहीं आना जाना चाहिए, पर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, चाहे ये हो चाहे अपनी सासू माँ को। तो बस यहाँ पे ऑटो में हम बैठ गए थे जहाँ पे मुझे जाना था। और करीब 10:30 बजे से मैं निकली 1:30-2 बज गए थे मुझे आते आते कि मैं आई थी। और खाना पीना नहा धो के सब कुछ करके आई थी, क्योंकि मुझे पता था टेस्ट होना है, और उन्होंने पहले ही बताया था कि 2 घंटे तो लगेंगे ही। तो आप इस हिसाब से आइएगा, क्योंकि 2 घंटों में वहीं पर ही रहना होता है, कहीं आना जाना भी नहीं होता है। वो मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ये फर्स्ट बार टेस्ट हुआ है। और नॉर्मली पता है शुगर चेकअप किया था, वो तो मेरे घर में भी मशीन थी, पर अब पता है यहाँ का कि यहाँ वहाँ की रिपोर्ट वो लोग नहीं लेते हैं जहाँ पे आप करवा रहे हैं। रेट का जाएंगे, कितना लेंगे? तो देखिए अब सीधे मैं आपको नाइट में मिल रही हूँ, और मेरी बॉडी एकदम वीक हो गई है।
तो अभी मेरे पैरों की जो स्वेलिंग है नीचे पंजों पे तो नहीं है, पर हाँ ऊपर ऊपर हल्की हल्की है, और फेस में तो अभी बनी ही हुई है। और मेरे ऊपर यहाँ पे कीड़ा बैठा था, मुझे लग रहा था डर। मैंने कहा अच्छा सा तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद इतना थक गई थी ना अकेले कि आराम करी। फिर करीब 6-7 बज रहे होंगे, बाहर आपको अंधेरा भी दिख रहा होगा। तो मैंने कहा अच्छे से तेल और बालों में लगा के और फिर मैं बाकी का काम करूँगी। अब नहीं करूँगी काम। और ये जो प्रेगनेंसी का होता है ना, सच में जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था तो मैं सोचती थी कि अब हो गया, दोबारा मैं नहीं करूँगी। पर कहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा हो, और तो मेरे साथ भी यही हुआ। शायद देव का भाई या बहन आ जाए, मुझे तो ये लगता है कि उसकी बहन ही आए। और आप लोग का भी यही मानना है कि आरती जी आपको बेटी ही होगी। तो बस भगवान से प्रे करिएगा कि मुझे बेटी हो, जिसमें कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और बाकी तो भगवान के ऊपर है, जो होना होगा। तो कल मैंने आप लोगों से बताया था ना कि कल रात में, तो मैं सोचा आप लोग को रिपोर्ट बता दूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आरती मतलब डॉक्टर ने क्या लिखा था। तो ये मेरा बैग है, और मैं बता दूँ देखिए मेरे 2 कार्ड भर चुके हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूँ मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है। और आप लोग पूछ रहे थे आरती जी आपको डिलीवरी डेट मिली कि नहीं मिली। तो डिलीवरी डेट मुझे ऐसा तो नहीं मिली है, पर डॉक्टर ने ये कही है कि कई लोगों के साथ क्या होता है, 8 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, 9वां एक दिन चढ़ता है, फिर डिलीवरी हो जाती है। कई लोग पूरे 9 मंथ ले लेते हैं, कई लोगों को 9 मंथ आधा होता है, पर 8 मंथ आपका निकल जाएगा। उसके बाद से फिर आप है कि अपनी तैयारियां चालू कर देना, मतलब डिलीवरी की। यही कल डॉक्टर ने बताया। देखो ये 24 तारीख को ना, ये 24 तारीख को मुझे टेस्ट लिखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला टेस्ट कराया था, और मैंने मेहंदी पता परसों नरसों लगवाई थी, क्योंकि मुझे पता था। फिर उसके बाद तो अब लगानी ही नहीं है, रखी हुई थी, शौक चढ़ रहा था, मैंने लगा ली थी। तो मेरा DIPST एक पास रे, ये देखो ये वाला टेस्ट हुआ, जिसमें ना बहुत मीठा पानी पिलाया जाता है, DIPST वाला। और 24 तारीख को टेस्ट लिखा गया था, वरना ये देखो आप एडमिट का तो मुझे लिख ही दिया था उस दिन भी इन्होंने। भी जब परसों गई थी ना, जब स्वेलिंग बताई थी चेहरे में, तो अभी फिलहाल से ठीक है। क्यों ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 130 mg। तो और कितना रहता है शुगर, शुगर कितना हाई रहता है 150। तो बस उन्होंने छोटा सिंपल सा ब्लड टेस्ट किया था मीठा पानी पिलाने के बाद। और एक एडवाइस ये दी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कल आंगनबाड़ी में गई हुई थी, तो इधर पे ये नंबर दिया हुआ है, तो इधर पे फ़ोन इसमें कर सकते हैं फ्री में। तो आपके घर में आ जाएगी ये सुविधा आंगनबाड़ी कार्ड में। कहना चाहिए कि दर्द बहुत लग रहा है। बस मैंने सोचा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार आरती आपका डिलीवरी डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है ना कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं ना। और 8 मंथ स्टार्ट हुए मेरे भी 2-3 दिन हो ही चुके हैं, आप समझ लीजिए। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, बहुत सारा काम करना है अभी। कहते हैं इस मंथ बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ख्याल रखना होता है, ज़्यादा काम मतलब नहीं करो, रेस्ट करो। 8 मंथ में 7th मंथ तक बहुत सारा काम कर लो, फिर भी 8 मंथ जो 8वां अगर आपका लग जाए तो आप उसमें रेस्ट करो, फिर 9वें से स्टार्ट कर दो। तो ये बोल रहे थे आरती ज़्यादा काम मत किया करना, जो ज़रूरी हो जितना ज़रूरी उतना करना। इनको अभी खांसी
वगैरह आ रही है। हालांकि मास्क लगाया है उन्होंने। तो आ जाइए, चाय पी लीजिए। और काली चाय बनाई हुई है कि दूध वाली नहीं पी जाती है। इसलिए बातें बहुत सारी होगी। हम मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। मोबाइल बंद कर दो ना वहाँ से। तो हॉस्पिटल से तो मैं दोपहर को आ गई थी। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना वो शुगर के बारे में कुछ दिनों पहले, और मेरे फेस में स्वेलिंग थी तो उनको समझ में नहीं आया था। तो अभी मेरा DIPC ऐसा कोई टेस्ट होता है जो कि 3 गोल्डन टेस्ट होता है वो भी। तो आज वही टेस्ट मुझे लिखा था, तो आज मैं वहीं पे गई थी। और इतना मीठा कुछ घोर के पिलाया, उसके 2 घंटे तक मुझे हिलना डुलना नहीं था, मतलब कुछ खाना भी नहीं था। मैंने कहा उनको क्यों परेशान करूँगी, मतलब सासू माँ को। तो फिर मैं अकेले चली गई थी और 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से निकली थी। फिर 10:45 पे टेस्ट हुआ था और 12:45 पे मेरा टेस्ट हुआ। मतलब 10:45 पे मुझे वो कुछ ग्लूकोज का 75 ml घोल के पिलाया गया और उसके 2 घंटे बाद टेस्ट हुआ। तो क्या मतलब सब कुछ ठीक आया था, कोई गड़बड़ नहीं थी। मैडम लोग को लग रहा था शायद कोई प्रॉब्लम होगी और नॉर्मल है, तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई। वरना वो बोल रहे थे आपके फेस को स्वेलिंग को देख कर लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वो वाला टेस्ट लिखा, भगवान की दया सब कुछ ठीक है। और आज मैं ये भी पता करने गई थी कि उस हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद क्या कोई ऐसे प्राइवेट वगैरह रूम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि आना जाना बहुत होगा। प्राइवेट रूम मतलब ऐसा कि बहुत महंगे नहीं मिलते वहाँ पे, पर हाँ उसका अलग से चार्ज ज़रूर लगता है, थोड़ा बहुत ही लगता होगा, ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे याद है अच्छे से, जब देव के टाइम में लिया था, नहीं लिया था, तो पता चला था उस टाइम जब मैं घर आ गई थी यहाँ पे मिलते। तो आज मैंने वो ही पता कर लिया और वो बोल रहे थे कि यहाँ पे हमें पक्का तो नहीं पता, पर पता कर लेना, सब कुछ पहले से तैयारी करके रखनी होगी, है ना। चलिए बस आप लोग को ये बताना था, एक अच्छी खबर। और बहुत बेसब्री से अब इंतज़ार है, मुझे पता है आप लोग को भी और मुझे भी, जिस तरह से महीने भी कट जाए बस। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज है अभी सैटरडे, और आने वाले कुछ दिनों में एक शायद और आप लोगों को अच्छी बात बताना है, वो आपको आने वाले समय ही पता चलेगा। तो आप हमारे ब्लॉग में डेली बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचाना। क्यों, कितने दिन बचे, मात्र 8 से 10 दिन। या पता चल जाए कि आरती क्या अच्छी बात बताने वाली एक और। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे